तो जेपी पावर वेंचर के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं और नंबर को चलो एनालाइज करते हैं। पहले हम क्वार्टरली प्रॉफिट लेस देखें उससे पहले एक बार हमने रेशो देख लेना चाहिए। तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करके देती है वो 5,462 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। और जो स्टॉक का जो पी चल रहा है वो डबल डिजिट में चल रहा है और यहाँ पर ROC और ROE बेकार है और यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लेजिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि बैंक के पास में उधार रखे हुए हैं इसलिए शेयर्स। और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर सेल्स वगैरह देखें तो जो क्वार्टरली सेल्स चल रही है सितंबर क्वार्टर में 478 करोड़ 38 करोड़ की सेल आई है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। इसको परसेंटेज वाइज देखें एक्सेल शीट में तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले -9% की सेल ड्रॉप डाउन हो गई है। और यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट भी देखें तो -34% के समथिंग में फॉल हुआ है। और उसके बाद में हम यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट के अंदर में चले तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर साल के मुकाबले यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है और यहाँ पर सेल्स भी कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब परसेंटेज वाइज देखें इसको तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर -90.24% के समथिंग यहाँ पर सेल्स का फॉल हुआ है, कम हुई है। और नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर कम हुई है क्योंकि यहाँ पर -20% के समथिंग है। और ये क्यों हुआ है इसलिए हमें बैलेंस शीट में देखना चाहिए। अगर फिक्स एसेट कम हुए हैं तो इस कारण ये सेल कम हुई होगी, अदरवाइज अगर वो कम हो रही है तो यहाँ पर बिजनेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगातार कंपनी जो फिक्स एसेट है अपनी सेल करती जा रही है क्यों यहाँ पर कंपनी के ऊपर भी बोरोइंग्स भी है। और बोरोइंग्स को लगातार कंपनी कम कर रही है, ख़त्म कर रही है, जिससे कि उनके जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बोरोइंग्स के लिए वो जो कंपनी को ना पे करना पड़े और उनका पैसा सारा अपनी बुक्स में आए। और कैश फ्लो वगैरह सब कुछ सही है कंपनी के ऊपर में। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अंदर में हम यहाँ पर चले तो मैं आपके चार्ट से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर बराबर बराबर से हैं तो ऐसा इसमें कुछ वो नहीं है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आपको क्या करना चाहिए जेपी पावर में। और यही इसका कंपैरिजन और ये सारा चार्ट था। और इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर करंट में 17.99 का चल रहा है। और ये टॉप से अपने शेयर जो शेयर प्राइस यहाँ पर 14 जुलाई को लगाया था वहाँ से 33% नीचे ही है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको क्या करना चाहिए।